अच्छा सर, अब जोड़ने की बात हो रही है ना, तो ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो अब ग्रैंड अलायंस बनाने की बात कर रही हैं। इस सिलसिले में कल हमने देखा शाम को राजा नासिर अब्बास साहब उनके घर पर अफ्तार। राजा नासिर अब्बास साहब जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सर हैं, जी सर, करता धरता है, करता धरता है। तो सेनेटर तो मुंतखब हो चुके हैं। जी हाँ, माशाल्लाह। और वो बेचारे जो हैं हमारे सुन्नी तहरीक वाले, जी सर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सुन्नी इत्तेहाद वाले, वो तो रह गए जी कि वो पहुंच गए असेंबली में। नहीं सर, कहाँ पहुंचे वो? अच्छा, तो बहरहाल अब ये इसमें सर राजा पीटीआई भी नासिर थी। अब्बास साहब जो है, अल्लामा राजा नासिर नासिर अब्बास अब्बास जाफरी, साहब, उनकी तहरीक पर इस्लामाबाद में 6 जमातें इकट्ठी हुई बिल्कुल। अफ्तारी पर। पीटीआई, पश्तूनखा मिली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब इसमें महमूद खां अचकज़ई शरीक हुए हैं, अख्तर जान मेंगल हुए हैं, लियाकत बलोच और अमीरुल अजीम हुए हैं, साहबजादा मोहम्मद रजा हुए हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी और उनके रफ़क़ा हुए हैं, और तहरीके इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर यूब खान, असद कैसर, हामिद खान, रऊफ़ हसन, बड़ा इतना भारी भरकम डेलीगेशन। सर लेकिन मिसिंग कौन है इसमें? मिसिंग इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, हाँ, वो तो JUI अभी तो उसमें शामिल नहीं है। हाँ, वो तो देखे ना, अभी तो ये इकट्ठे हुए हैं। अब इन्होंने अब रोज़ा भी जाहिर है कि फिर अल्लामा नासिर अब्बास साहब तो 10 मिनट बाद रोज़ा खोलते हैं। तो अब वो कहने, मुझे याद आया कि मैं जहाँ नौजवान था जब, तो आगा शोरश काश्मीरी से मिला। अच्छा, उस वक़्त गवर्नर मूसा साहब जो थे, वो गवर्नर थे, जनरल मूसा, तो कहते, और उनसे उनकी ठनी हुई थी आगा शोरिश की। अच्छा, तो मुझसे कहने लगे, मुझे गवर्नर साहब ने अफ्तार पे बुलाया था। अच्छा, मैंने माजरत कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मेरे और आपके अफ्तार में 10 मिनट का फासला है। तो सर इंतजार कर लेते, मैं आपके साथ कैसे अफ्तार कर सकता हूँ? अच्छा। पर ये तो एक उनकी बात थी। यहाँ तो खैर सर की होगी ना अफ्तारी अपने टाइम पे। ये इकट्ठे हुए हैं, 13 निकात, इन्होंने 13 नुकात पर इत्तफाक किया है, नए इंतखाबात का मुतालबा किया है, और जो 8 फरवरी के इंतखाबात उन्हें मुस्तरद कर दिया, उनको मुस्तरद किया है, और अदलिया की आज़ादी की बात की है, अदारों के कहा कि मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, और फिर यह है कि इमरान खान साहब और उनके रफ़क़ा जो है उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। जो भी सियासी कैदी हैं उनके, सियासी कैदी जो है, तो एक अच्छी बात है। देखिए, इत्तेहाद तो अच्छी बात है। इमरान खान साहब जो है पहले भी बेनज़ीर भुट्टो के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर अदलिया बहाली तहरीक चला चुके हैं, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए थे, और परवेज मुशर्रफ के साथ ये तीनों इकट्ठे हो चुके। उसके बाद फिर एक दूसरे से मुलाकात भी न रही, बात भी न रही, तो खान साहब बहुत, उन्होंने रास्ता बिल्कुल बदल लिया। अब ये जो जमातें हैं अब ये इकट्ठी हुई हैं, तो तहरीक इंसाफ को एहसास हो रहा है कि ये जो मजहबी जमातें खास तौर पर, उनकी जो स्ट्रीट फोर्स है ना, उसकी ज़रूरत है, अहमियत है, उसकी अहमियत है। कोई लॉन्ग मार्च के लिए, कोई जलसों के लिए, कोई जुलूसों के लिए, बिल्कुल। तो बहरहाल ये जमातें अगर इकट्ठी होती हैं तो थोड़ी कोड़तन तो दूर होगी ना आप तहरीक इंसाफ की भी। और पहले भी सर पीटीआई जो है वो ताहिरुल कादरी साहब का साथ उसको हासिल था, ताहिरुल कादरी साहब से भी इत्तेहाद हुआ था, बिल्कुल, इत्तेहाद हुआ भी और नहीं भी हुआ। अब ये इकट्ठे हो जाए, अच्छी बात है। अच्छा सर, इसमें ये लीड नहीं करेगी पीटीआई इसको, ये खबर है, जैसे जिसको भी जो जहां जिस शहर में होगा वो जलसा करे, जुलूस करे, खुद करे। उसमें देखिए, पहले जब इत्तेहाद बनते थे, अयूब खान के खिलाफ इत्तेहाद बना, तो नौदत नसरुल्लाह खान ने लीड कर लिया उसको, जैसे पीडीएम में सर मौलाना नहीं, नसरुल्लाह खान, अच्छा, वो छोटी सी पार्टी थी उनकी, पाकिस्तान जमहूरी पार्टी, मगर लीड उन्होंने कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद जब PNA बना, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, तो मौलाना मुफ्ती महमूद उसका लीडर बन गए। सही। तो बड़े लीडर जो थे, मौलाना साहब के वालिद, वो वो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। तो बड़े लीडर जो हैं वो एक दूसरे को तस्लीम ना भी करे, कोई छोटा लीडर बन सकता है, और इसी तरीके से बारी बारी भी क़यादत मिल सकती है। ठीक है, वो तहरीक चलाने के लिए कोई मसला नहीं होता। अच्छा, इनको चाहिए दूसरी जमातों को भी साथ मिलाएं, और फिर यह है कि बातचीत के जरिए से, हुकूमत के साथ बातचीत के जरिए रास्ते हमवार करें, मामलात अपने सामने रखें, अदालतों में भी मुकदमे लड़ें। और इस बात में तो कोई शुबा नहीं ना कि जो इंतखाबात के बारे में शिकायतें हैं वो कानूनी तौर पर भी सामने लाएं, सियासी तौर पर भी सामने लाएं, और
दमा चौकड़ी मचाने की बजाय जरा अपना एक कानून के दायरे में और आइन के दायरे में रहते हुए एक दबाव बढ़ाए। सियासी अमल जो है वो उसमें इसकी इजाजत है और ये दूसरी जमातें भी इनमें शामिल हो सकती हैं। अच्छा। और इस तरीके से जो कशीदगी जो है और नफरत जो है फैली हुई उसे कम किया जा सकता है। जमात इस्लामी ने तो सर मशरूत किया है शूरा के फैसले से, वो तो जो भी है। देखिए इमरान खान साहब जो है अब उनके मुकदमे हैं, उनके मुकदमे अदालतों में चले, वो फैसले करें, उनकी जमानत की दरखास्तें मंजूर हो। अब वो क्या बेहुदा मुकदमा है इद्दत का, बुशरा बीबी उसके अंदर है, क्यों अंदर है, वो क्या मुकदमा है, उनको रहा होना चाहिए, इनको भी उसके जमानत मिलनी चाहिए। तो ये है, ये अपना ये जमानत लोग कितनी देर आप लोगों को गिरफ्तार रख लेंगे। लेकिन बात यह है ठहराव के साथ, आज सारे लोग तजर्बाकार हैं, इनको अपने तजर्बे को बुरूएकार लाकर पाकिस्तान को सुकून देना चाहिए, उससे सुकून छीनना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सही। और इंतखाबात जो हैं उन पर बातचीत शुरू कर दें। तो ऐसी बात क्या है, अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, 21 अप्रैल को होने पता चल जाएगा। आगे चले। एग्जैक्टली। अच्छा सर, बस आखिरी मिनट है। आज हमारे दोस्त और बुजुर्ग मजीद नदामी साहब का यौम पैदाइश है। अगर जिंदा होते तो आज 96 बरस के हो। अच्छा। बड़े दबंग थे, अपनी बात कहने का उनका अपना एक अंदाज था और मार्शल्लाह से लड़ते और भगड़ते झगड़ते एक जिंदगी गुजर गई। याहिया खां के दौरे हुकूमत में 4 अखबारात के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अच्छा। नवाए वक्त, कोहिस्तान, मुसावात और जावेदा। अच्छा। उनके एडिटरों पर मुकदमे कायम हो गए। सही। याहिया खान साहब जो थे उन्होंने एडिटरों को मुलाकात के लिए बुलाया कराची में। अच्छा। मेट्रोपोल होटल में शायद मुलाकात हुई। अच्छा। तो वहां मैं भी हाजिर था एक नौजवान एडिटर के तौर पर। अच्छा। हफ्तरोजा जिंदगी का एडिटर था। ठीक। तो जब वो याहिया खान आए तो कौसर न्याजी साहब खड़े हुए, मौलाना कौसर न्याजी। ठीक। मौलाना कौसर न्याजी। उन्होंने कहा जनाब ये 4 एडिटरों के ऊपर अखबारों पे मुकदमे कायम हैं, हम आपका माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है अखबारों के मामले में, आप बराह करम वो मुकदमात ख़त्म कर दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा, ये उनको चाहें वो माफ़ी मांगे। अच्छा। उन्होंने कहा वो ज़बान खामोश से माफ़ी मांग रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, बोल नहीं रहे हैं। इस पर मजीद नदामी साहब खड़े हो गए, कहने लगे किस बात की माफ़ी मांगे, उनका जो लिखा है उनका बता, पहले जुर्म तो बताया जाए, हमने क्या जुर्म किया है। कहने लगे अच्छा मुकदमा लड़ना चाहते हो, उनका हाँ जी, पर लड़ो जाके। उनका कहा फौजी अदालतों में। चले क्या फौजियों को क्या पता अखबार क्या होते हैं। अच्छा। सन्नाटा छा गया। चलें सर इसी बात पे और ब्रेक ले लेते। सन्नाटा। और जब मीटिंग खत्म हुई, मशरकी पाकिस्तान के जितने एडिटर थे वो उनको जनाब गिर्द उनके घेरा किए हुए थे, उनको दाद दे रहे थे, और हमारे जो थे वो डरे दुबके बैठे थे कई एडिटर जो है। तो ऐसी तमकनत थी और ऐसी शान थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मगफरत करे और हम सब को उनके नक्शे कदम पर चलने की, अपने ज़मीर की आवाज बुलंद करने की तौफीक अता करता रहे। आमीन सर।